जय जोहार अमरबानी हमार कोर्ट में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत कर वो बड़े खबर के संग मानसिक स्वास्थ्य सेवा बर छत्तीसगढ़ ला एक्सीलेंस अवार्ड मिले है। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया संस्था डहार लिए अवार्ड देगे। छत्तीसगढ़ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ अवार्ड ले सम्मानित करेगे है। कोरोना में घलो मानसिक स्वास्थ्य के ध्यान रखे गए। स्वास्थ्य विभाग के कामला राष्ट्रीय स्तर में पहचान मिले है तो छत्तीसगढ़ ला एक अवार्ड मिले है। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया संस्था डहार ले ये अवार्ड दे गए है। छत्तीसगढ़ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ अवार्ड ले सम्मानित करे गए है। कोरोना में घलो मानसिक स्वास्थ्य के ध्यान रखेगी और स्वास्थ्य विभाग के कामला राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले है। बाथनागो हाथी वन के हमला ले होने वाला नुकसान रोके गांव में खुला मैदान राखी के प्रयोग ऊपर बीजेपी के आरोप के वन मंत्री मोहम्मद अकबर जवाब दे हैं। वन मंत्री कही के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ला हाथी अवधान के संबंध में सामान्य जानकारी घलो नहीं है। विष्णु देसाई अपन पार्टी के परंपरा के अनुरूप झूठ फैला में लगे हैं कि साल 2019-20 के सड़े धान कई गुना अधिक कीमत में वन विभाग खरीदे बर जाते। अकबर कही के वन विभाग धान खरीदत नहीं है बल्कि खाद्य विभाग धान के प्रदाय वन विभाग ला करत है। मंत्री अकबर कहिस के साय अपन जानकारी सुधारे। खरीफ वर्ष 2020 के अच्छा गुणवत्ता के धान खाद्य विभाग वन विभाग ला दे है। खाद्य विभाग ला धान के भुगतान लागत मूल्य के अनुसार करे जाए। मंत्री अकबर कहिस के साय जान लें कि ये केंद्र के राशि के उपयोग नहीं हुई। मंत्री अकबर कहिन के संवेदनशील मुद्दों पर भाजपा अध्यक्ष राजनीति झनकर है। देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देसाई जैसे कि उनकी पार्टी की रीति नीति है अनर्गल आरोप लगाना, झूठ फैलाना, वही काम वो भी कर रहे हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि हाथियों के बारे में जो उन्होंने कहा है तो उनको हाथियों के बारे में सामान्य जानकारी भी नहीं है। वन विभाग धान खरीदी का काम नहीं कर रहा है। मार्केट से हमने कोई धान नहीं खरीदा है। एक विभाग से खाद्य विभाग वो धान हमको आवंटित करेगी और जो लागत मूल्य है उसके हिसाब से वन विभाग उसको भुगतान करेगा। छत्तीसगढ़ में रासायनिक खाद के कमी ला लेके प्रदेश भर के ब्लॉक मुख्यालय मनमा कांग्रेस के प्रदर्शन हुई। सरगुजा जिला के सीतापुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी डाले केंद्र सरकार के सौतेला रवैया और खाद के कमी ला लेके कांग्रेसी मन सीतापुर स्थित खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के निज निवास के आगू सब्बो कांग्रेसी नेता केंद्र सरकार के खिलाफ एक दिवसीय धरना दिन यति कवर्धा में कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन बरकाम खाद बीज की कमी लेकर आयोजित धरना प्रदर्शन में शामिल हुई। बस्तर जिला के विभिन्न ब्लॉक में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाए कि केंद्र सरकार की गलत नीति की स्थिति किसान मन ला समस्या के सामना करे बर पड़ा थे। लोरबी में गलाव प्रदर्शन करेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान के तहत रायपुर में भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ हेल्थ वॉलंटियर की कार्यशाला आयोजित करी। कुसुम और ठाकरे परिसर में आयोजित ये कार्यशाला में भाजपा के हेल्थ वॉलंटियर शामिल हुई। ये कार्यशाला के बारे में जानकारी देते हुए बीजेपी प्रभारी डी पुरिंदेश्वरी बताइन के मोर संग तीनों सहयोगी हैं जो अन्य प्रदेश में जाके एक ट्रेनिंग देते। वो मन कहीं के हमारे कार्यकर्ता पहले ले ही सेवा के काम में लगे हुए हैं। भाजपा के हेल्थ वॉलंटियर गाँव-गाँव तक जाए। एक गाँव में 2 हेल्थ वॉलंटियर यानी 2 लाख गांव में 4 लाख हेल्थ वॉलंटियर बनाए के लक्ष्य रखे गए हैं। इस कार्यशाला में हमारे कार्यकर्ता पहले से ही सेवा के कार्यक्रम में लगे हुए थे और आज हम इसे आगे लेके जाते हुए क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर की बात हो रही है, इस सेवा को वैसे ही कंटिन्यू करने के लिए इसके लिए सेपरेट ट्रेनिंग कोर्स देने के लिए हम यहाँ आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि समाज को इसमें उतरना पड़ेगा, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया वो सिर्फ चुनाव लड़ने वाला संगठन नहीं है, वो जनता की सेवा करने वाला संगठन है। इसलिए संगठित रूप से तीसरी लहर के लिए व्यापक अभियान जो है कि छत्तीसगढ़ में लगभग 40,000 हेल्थ वॉलंटियर्स बनाए जाए और लगभग मंडलों की स्थिति सिर्फ अब हमारे पास हमारी सूची में 3 जो जिला जो घोषित नहीं हो पाए थे वही बचे हैं, अर्थात वो 43 मंडल की भी बस घोषणा जो है बाकी है और एक जिले में एक मंडल और एक जिले में एक मंडल इतना ही बाकी रह गया है। बाकी लगभग हमारी 96% जो हमारी कार्य समिति टोटल कंप्लीट हो चुकी है।
सूरजपुर में भाजपा कार्यकर्ता में रामानुजगंज के कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के खिलाफ रैली निकाल के प्रदर्शन करें। वहीं बलरामपुर जिला में गलो बृहस्पति सिंह डाले आदिवासी मन पर दे के बयान और पत्रकार मन ने करेगी अभद्रता के मामला में बीजेपी आज जिला मुख्यालय में विधायक के पुतला दहन करे। ये मेरा भाजपाई और पुलिस के बीच जम के खींचतान हुई। बता दें कि रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह बीते दिन आदिवासी मल्ला नीचा दिखा के मीडिया के आगू संबोधित कर रहे जेकर विरोध में भाजपाई मन प्रदर्शन कर आदिवासी मन ने माफी मांगे के मांग करे। रामानुजगंज के विधायक कांग्रेस के बृहस्पति सिंह के द्वारा आदिवासी को तमगा छाप करके अपमानित किया है, इसके विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन किया है। बड़ा कार्यक्रम रहेगा, जिला स्तर का कार्यक्रम रहेगा। पूरे सभी कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन करेंगे और उनसे माफी मंगवाएंगे। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ला चौथा अल्टीमेटम के बाद गला बीजेवाईएम और महिला मोर्चा में नियुक्ति पूरा नहीं हो पाए। अब तक बीजेवाईएम के प्रदेश में 2 उपाध्यक्ष और 1 महामंत्री की नियुक्ति बाँचे है। यही तरह दुर्ग, भिलाई और राजनांदगांव जिला के कार्यकारिणी में गलाव घोषित नहीं हो पाए। 40 से ज्यादा मंडल की गलाव कार्यकारिणी नहीं बन पाए। ये तरह महिला मोर्चा में गलाव मंडल की नियुक्ति बाँची हुई है। ये नियुक्ति ला लेके अंतिम अल्टीमेटम दे जाए के बाद गलाव नियुक्ति नहीं हो ला लेके प्रदेश प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी कहिन कि यह पार्टी के सतत प्रक्रिया है। देखिए, वो तो जो पोस्ट भरनी है या काम करना है वो लगातार चलने वाली काम है। We may have to change some people, we may have to bring new faces, वो लगातार चलने वाली काम है, जरूर हो जाएगा। मंडलों की स्थिति सिर्फ अब हमारे पास हमारी सूची में 3 जो जिला जो घोषित नहीं हो पाए थे वही बचे हैं, अर्थात वो 43 मंडल की भी बस घोषणा जो है बाकी है और एक जिले में 1 मंडल और 1 जिले में 1 मंडल, इतना ही बाकी रह गया है। बाकी लगभग हमारी 96% जो हमारी कार्य समिति टोटल कंप्लीट हो चुकी है। लंबित महंगाई भत्ता के मांग लेके शुक्रवार के प्रदेश के सरकारी कर्मचारी अधिकारी प्रदर्शन करें। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान में सबो जिला में कर्मचारी मुख्यालय में एकजुट हुई। संघीय कलेक्टर के माध्यम से सरकार मांग पत्र गला भेजे जाए। रायपुर में फेडरेशन के पदाधिकारी बूढ़ा तालाब में इकट्ठा हुई। फेडरेशन के महासचिव ओपी शर्मा बताई कि केंद्र सरकार डाले 3 किस्त जारी करे के बाद केंद्रीय कर्मचारी मन के महंगाई भत्ता बढ़ के 17 ले 28% हो गए, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय सेवक मन के 1 जनवरी 2019 ले खाली 12% महंगाई भत्ता मिला थे। बूढ़ा तालाब के झारखंड में सोरेन जी की सरकार है, वो भी 28% दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की वित्तीय स्थिति राजस्थान से कई गुना अच्छी है, उत्तर प्रदेश से कई गुना अच्छी है, लेकिन यहाँ पे राज्य सरकार के महंगाई भत्ते को फ्रीज किया गया। संगठन के पास आंदोलन के लिए अलावा कोई दूसरा रास्ता बचता नहीं है। ये आज एक सांकेतिक आंदोलन है, इसके बाद सड़क पे उतर के बड़ा और उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे। रायगढ़ नगर निगम में एमआईसी ला लेके चलत विवाद के बीच बीजेपी के 21 पार्षद मन नगर निगम कार्यालय के आगू जमीन में बैठ के धरना दिन बीजेपी के एमआईसी के विवाद के स्थिति रहे विकास काम ठप होए के आरोप लगाते हुए मेयर ला पद ले हटाए के मांग घलो करें और स्थिति ला सुधारे ऊपर मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की नीति बनाए की घलो चेतावनी दी। एमआईसी का विवाद इतना गहरा गया है कि इन लोगों को नागरिक हितों की चिंता नहीं है। नगर के सारे सड़कों की हालत आप लोगों से छिपी नहीं है। वर्चस्व की लड़ाई में ये रायगढ़ के हित और विकास को भूल चुके हैं, अपने घोषणा पत्र को भी वो भूल गए हैं और जो मूलभूत समस्याएं हैं जिनका सामना आम जनता को करना पड़ रहा है, इनसे इनको कोई सरोकार नहीं है। निर्वाचित महापौर और सभापति लगातार निगम में आम जनता के हितों की अनदेखी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जौन चिटफंड पीड़ित अब तक पैसा वापसी पर एसडीएम कार्यालय में आवेदन नहीं जमा कर पाए, वो मन पर एक अच्छा खबर है। गृह विभाग अब चिटफंड में धन वापसी पर आवेदन करे के जौन अंतिम तारीख है वो 6 अगस्त ले बढ़ा के 20 अगस्त कर दे है। अब निवेशक 20 अगस्त तक अपन जिला के एसडीएम कार्यालय में निर्धारित फॉर्मेट के अनुसार फॉर्म भर के आवेदन कर सकते हैं। लघु वनोपज संग्रहण के क्षेत्र में मॉडल स्टेट के रूप में उभरे छत्तीसगढ़ केंद्र सरकार अलग अलग श्रेणी में 10 प्रथम पुरस्कार ले नवाजे है। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा वर्चुअली छत्तीसगढ़ ये पुरस्कार दी। छत्तीसगढ़ की ये उपलब्धि पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुशी जताते हुए कही कि देश में सर्वाधिक वनोपज खरीद के छत्तीसगढ़ नवा रिकॉर्ड बनाए है।
तो अधिकतम मूल्य के लघु वन उपज क्रय पर प्रथम पुरस्कार छत्तीसगढ़ मिले हैं। मूल्य संवर्धन पर अधिकतम उत्पादन पर यह सम्मान छत्तीसगढ़ ला। बलरामपुर जिला के राजपुर क्षेत्र के महान 3 कोल खदान में लापरवाही और अन्य मुद्दा लले के सांबर विधायक और संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज आंदोलन छेड़ दे हैं। संसदीय सचिव महान 3 कोल खदान के आगू धरना में बैठ गिन, ओकर संग भारी संख्या में ग्रामीण घलो धरना देते। संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ये क्षेत्र के दौरा कर लापरवाही पाए जाए में खदान बंद करे के निर्देश दे रही। फिर संसदीय सचिव के निर्देश का अवहेलना करते हुए खदान में काम जारी रही। बोले थे कि जो 8 हैं 8 अपना मकान तोड़ो और रोजगार ले लो। जितने लोगों का जमीन अधिग्रहित हुआ है उसमें जितने लोगों को नौकरी मिलना चाहिए उतने लोगों को नौकरी नहीं मिला है। मेन विषय अपना ये था। उसके साथ साथ यहाँ से जो उत्खनन हो रहा है इसके बाद यहाँ जो विकास होना चाहिए वो विकास कहीं दिखता नहीं है। तो उसी के लिए हम बात करने आए थे। भारतनागु रायपुर रेलवे स्टेशन में कोरोना जांच के नाम में खाली खाना पूर्ति होते बिहानिया 9 बजे से संध्या 5 बजे तक जांच की खाना पूर्ति होते। फिर स्वास्थ्य कर्मचारी कोरोना टेस्ट की कुर्सी टेबल एक कमरा में बंद कर चले जाते, जबकि संध्या 5 बजे ले अगले बिहानिया 9 बजे तक 50 से ज़्यादा ट्रेन रायपुर स्टेशन पहुंचे थे। ये में केरल और महाराष्ट्र के यात्री घलो शामिल है। IBC 24 संवाददाता विनय वर्मा केरल ले आए यात्री मन ले सर्टिफिकेट के बारे में पूछिस तो कुछ यात्री सर्टिफिकेट होए के बारे में मना करीन तो कई यात्री बैग में होए के बहाना कर भागे लगे। बीते दिनों कोरोना की बढ़ी हुई संख्या ने छत्तीसगढ़ सरकार की चिंता बढ़ा दी। प्राइमरी रूप से जांच किया गया तो ये पाया गया कि बाहर से आए हुए यात्रियों के कारण से छत्तीसगढ़ में कोरोना फैला है। देखिए आदेश जारी किया गया और उसमें कहा गया कि लोगों को 96 घंटे के भीतर का कोरोना निगेटिव सर्टिफिकेट दिखाना होगा तभी वो राज्य में एंट्री कर पाएंगे। स्थिति देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये कोरोना की जांच होती है लेकिन केवल सुबह 9 से लेकर के शाम को 5 बजे तक, और ये आलम तब है कि जब लगातार ट्रेनें आती हैं और लाखों की संख्या में लोग आते हैं। उसके बाद से वो सारे टेस्ट रिपोर्ट और टेस्ट किट ये इधर एक सेंटर में जांच के छोड़ दिए जाते हैं। कुछ लोग लगातार ये आ रहे हैं। एक ट्रेन आई हुई है, हम इनसे पूछ लेते हैं, कोरोना का निगेटिव सर्टिफिकेट है आपके पास? कोरोना का निगेटिव सर्टिफिकेट है ना? दिखाइए। मोबाइल में ऐप में है। दिया सर, खाना खाने के लिए जा रहे हैं अपना, ट्रेन में है, अभी खाने को जाते हैं। आई डू नॉट अंडरस्टैंड लैंग्वेज, तमिल है। कहाँ से आ रहे हैं? केरला से आ रहा हूँ। बाइक के अंदर रखा हूँ। निगेटिव सर्टिफिकेट है? सर्टिफिकेट मेरे पास अभी तो मेरे पास नहीं है कोई। का निगेटिव सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास? नहीं। सब चीज़ है। तमिलनाडु से कोरोना का निगेटिव सर्टिफिकेट है? नहीं। सरकार ने कहा है कि केरल में और महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी जो वेव है उसकी शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में इन दोनों राज्यों से आने वाले लोगों का और पे जांच हुई और उन्हें क्वारंटाइन कर दिया जाएगा जब तक कि उनकी निगेटिव रिपोर्ट नहीं आती है। ऐसे में राज्य सरकार की ये बड़ी लापरवाही, स्वास्थ्य विभाग की ये लापरवाही कहीं विभाग पर और आम लोगों पर भारी न पड़ जाए। सरकार को इस पर बहुत तेज़ी से ध्यान देना होगा। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ विनय वर्मा, IBC 24 रायपुर। भारतनागु महासमुंद जिला के बागबाहरा ब्लॉक के गांजर ग्रामीण पोस्ट ऑफिस में ग्राहक मन ले धोखाधड़ी के मामला आगू आए। असल में पोस्ट ऑफिस में 2014 ले 3 जून 2021 तक सेवाकराम मघेल पोस्ट मास्टर के पद में पदस्थ रही। अब तक 18 ग्रामीण की शिकायत है कि हितग्राही ले पैसा लेके पासबुक में एंट्री तो होती रही, फिर पैसा पोस्ट ऑफिस पर जमा नहीं होती रही। आप मैं बता दें कि ये पोस्ट ऑफिस पर आसपास के 9 गाँव आते। पूरा मामला आगू आए के बाद पोस्ट ऑफिस के अधिकारी मामला की जाँच कर पैसा वापिस करे के बात कहते हैं। पूर्व से ही इसको मैं संदेह था, बार बार मैं उस पर डाउट करता था उस मामले में, परंतु अब उनके जाने के बाद ये पता चला है कि वो जो है पूरा पैसा गबन करके मतलब यहाँ से दूसरी जगह चला गया है। विभाग के जितने भी खाताधारक हैं उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिनका भी पासबुक में रकम जमा है उन्हें विभागीय नियमानुसार क्लेम फॉर्म भरवाकर ब्याज सहित पैसा वापस किया जाएगा।
गोरेला पेंड्रा मरवाई जिला के जोगीसार गांव के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल के बिल्डिंग के बदहाली के मामला अगुआ है। स्कूल के सब्बो कक्षा के दीवार ले पानी रिसत है, छत ले पानी टपकत है, जेकर ले शॉर्ट सर्किट के खतरा बने हुए हैं। बाचनागो जसपुर के बगीचा विकासखंड में अधिकारी मन के मनमानी ले पहाड़ और जंगल महियब संकट खड़ा कर दे हैं। बिना कोनो परमिशन के पेड़ काटे जाते, पहाड़ गिराए जाते, ऐसे पेड़ के ऐसे प्रजाति ला नष्ट करे जाते जो विलुप्त होए के कगार में है और यहाँ रहने वाला गरीब कोरवा मन के आजीविका के साधन है और वो भी मज एक गोदाम पर। देखो ये रिपोर्ट। जसपुर में आजकल विकास के नाम में विनाश के खेल जारी है। लोगन कहूँ स्टील प्लांट के नाम में तो कहूँ महज गोदाम के नाम में पेड़ और पहाड़ के विनाश करत है। ये जो विनाश लीला आप टीवी स्क्रीन में देखत हो वो करोड़ों के लागत ले बनने वाला गोदाम बर है। आप मतलब गोदाम की खासियत बताओ, एक पहली ये जान लेवाओ कि ये गोदाम बर पूरा के पूरा हरियर पहाड़ के बलि दे जात है, सैकड़ों पेड़ काटे जात है। क्या करवे अधिकारी आए तो मनमानित होबे करी। अब आप लोग बताथन खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम की ये गोदाम बगीचा विकासखंड के पेटा में बनने वाला है। ये गोदाम के निर्माण पर एक पहाड़ ला पूरा तरह ले बर्बाद कर दी जाते है। खास बात कि ये गोदाम के निर्माण बगीचा विकासखंड मुख्यालय में नई करा के बगीचा मुख्यालय ले 8 किलोमीटर दूरी पेटा में करे जाते है। खबर ये का जवाब का कुरकर नहीं है। ये मामला के सूचना पाके पूर्व मंत्री और आदिवासी नेता गणेश राम भगत घलो मौका में पहुंचेन और कार्यवाही के मांग करें। लोगन सवाल उठाते हैं, तब अब कलेक्टर कहा थे कि नियम के विरुद्ध हुई, तब एसडीएम के प्रतिवेदन ले गए है। ये लोग नाक के नीचे जो खेल चल रहा है उसको देख नहीं रहे हैं, बड़ा चिंता का विषय है। 4 चिरंजी ऐसा पेड़ जो विलुप्त प्रजाति के पेड़ है, ऐसे पेड़ों को भी सैकड़ों पेड़ों को इन लोगों ने काट के गिरा दिया। जनता में बड़ा जन आक्रोश है। वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन को 2 साल पहले ही ये जमीन आवंटित की गई थी और जो कॉर्पोरेशन का है उनके द्वारा ये काम कराया जा रहा है। यदि कोई काम उसमें नियम के विपरीत होगा तो इसमें एसडीएम से प्रतिवेदन लिया गया है। ये निर्माण की स्थिति स्थानीय लोगन हलकान हुआ थे, काबर की कर्म की आजीविका खतरा में है। पर्यावरण प्रेमी रिसाए हैं, काबर की कई संकटग्रस्त प्रजाति के पेड़ के बलि दे जाते हैं। तो हमें पूरी आशंका है कि ना तो कोई अनुमति पेड़ काटने की हुई है और जितने भी जंगल हैं, जितने भी पहाड़ हैं, उसे नष्ट करने का जो अपराध उस ठेकेदार के द्वारा और सरकारी विभागों के द्वारा किया जा रहा है, ये बहुत ही गंभीर मामला है। मोर उतना बगरा मोर पप्पा महुआ फेर धरे रहीस आ महुआ हर गिरत रहीस, फूल हर ओला पहले से तोड़ दी ना, पत्थर के पाछे तोड़ता है तो वही दुख से में बीमारी पेट गए, मोर मुड़ कान सब झड़ गई। हाँ, और ब्लास्टिंग जब होता है ना तो बिना मतलब ये लोग सूचना का ब्लास्टिंग करते हैं और इसमें हम लोग का जो मकान है उसका खपड़ा टूट फूट हो गया है, दीवार भी धंस गया है उसमें। कुल मिला के प्राकृतिक सुंदरता समेटे जसपुर ला नजर लग चुके हैं। अधिकारी मन के मनमानी यहाँ की खूबसूरत वादी ला ग्रहण लगावत है। आज गोदाम बर तो कल कोनो औ कहीं काम बर प्रकृति के विनाश जारी है। विशाल राजपूत, IBC 24 जसपुर। तभी भारत के मोला दविदा फिर अपन बने रहो, देखत रहो IBC 24। जय जोहार।